अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम फरीदी। आप देख रहे हैं MSO न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज बहुत अहम ख़बर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, बहुत बड़े साने के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये गुज़श्ता रोज़ 3-4 दिन कबल 16 अगस्त को सानिया जड़ांवाला जो पेश आया, इसमें काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात जो है वो देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा काबिल मज़म्मत अमल ये था कि क्रिश्चन 3 लोगों की तरफ से मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद के औराक़ की बेहुरमती की गई, उनको नऊज़ बिल्लाह जलाया गया, जिससे वो एक तरफ तो बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हुए और दूसरी तरफ वो मुल्क पाकिस्तान के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी भी उन्होंने की, जिस पर बहुत बड़ा एक रिएक्शन आवाम का सामने आया, जिसमें वो बात आगे जाके हम करेंगे कि क्या क्या हुआ है। जो बात मैं अहम तरीन करना चाहता हूँ वो ये थी कि इसके जो है वो कई मुहर्रकात हो सकते हैं। इस वाक़े के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थीं। इसके ऊपर एहतजाज करना, इसकी मज़म्मत करना मुसलमानों का हक़ भी था और ईमान का हिस्सा भी है, और मैं भी अपने भरपूर अंदाज में पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन इसके लिए तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। इसका तरीक़ाकार ये था कि पहले देखा जाता कि हमारा कानून जो है वो इसके लिए अमली इक़दामात उठाता है कि नहीं उठाता। अगर नहीं उठाता तो उसके लिए हमारे पास मीडिया, सोशल मीडिया, उसके अलावा पुरअमन एहतजाज के रास्ते हैं। अगर उससे बात आगे जाती तो फिर आखिरी ऑप्शन था कि हम जो है वो सड़कों पे निकलते, और सड़कों पे भी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर उसके बाद आगे बात जाती तो फिर हम जो है वो उन 3 लोगों को सज़ा देने के, सिर्फ़ 3 लोग, मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये गुनाह किया था, उनको सज़ा देना हमारे जहाद का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि हम कुछ लोगों का खिलौना बने। इसके ऊपर मैं वज़ाहत से बात करना चाह रहा हूँ कि जो सानिया वहाँ पे नज़र आया, जिसमें तकरीबन 15 से 16 चर्च जो ईसाइयों की इबादत गाहें थीं उनको जला दिया गया। उसके अलावा जो है उनकी बस्तियों को जलाया गया, लोगों को जो है वो मारा पीटा गया। उसके अलावा जो ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो सारी रात खुले आसमान में खेतों में छुप के उन्होंने रात गुजारी, भूखे प्यासे। कैसे मुसलमान हैं हम? मुझे बताएं, मुहर्रमुल हराम का माह है। करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ यजीदी फ़ौजों ने किया, उनमें और आज के हमारे इस वाक़े में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर हमारा ईमान है और हम उनसे मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी ईसाइयों के जो है वो उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल को दूर किया, उनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़ों के फ़ैसले करते थे हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमने क्या किया कि एक एहतजाज करने के लिए हम निकले और जो उसकी रूह थी उसको ही हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो बात करनी ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि इसके पीछे काफ़ी सारे मुहर्रकात हो सकते हैं, इसमें सियासी पहलू भी हो सकते हैं। हमारे मुल्क की सियासत ऐसी हो चुकी है बोसीदा किस्म की कि इसके पीछे जो है वो ऐसे लोग हो सकते हैं कि मुल्क को जो है वो एक बार लोगों को जो है वो इस तरफ लगा दिया जाए कि उनका इलेक्शन से उनके जो है वो ध्यान बिल्कुल हट जाए। दूसरी तरफ ये भी इसमें जो है वो काफ़ी सारी ख़बरें आ रही हैं कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस, उनकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो शामिल हैं। उसमें कुछ ख़बरें ये भी सुनने को मिली कि कादियानी नौजवानों ने जो है वो चर्च को जलाया और उकसाया मुसलमानों को इसके ऊपर। लेकिन हमारे पाकिस्तान की रेड को चैलेंज किया गया, जिसके ऊपर मैं तकरीबन ये अच्छे इक़दामात जो है वो समझता हूँ कि हमारी फ़ोर्स ने, हमारे जो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है उन्होंने उठाए, और वक्ती तौर पर जो है वो इनको हर तरह से जो है वो कंट्रोल करने के लिए प्यार का रास्ता भी अपनाया गया, मोटिवेट भी किया गया,
और जहाँ पे ज़रूरी पड़ा वो कानून के जो है वो दायरा कार को इस्तेमाल करते हुए सख्ती भी की गई। लेकिन एक काबिल अमल मज़म्मत और भी काबिल मज़म्मत अमल एक और भी नज़र आया कि मुकामी सहाफ़ियों को बहार यूसुफ और इस तरह के 2-3 और नाम हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया, उनके ऊपर झूठी FIR दे दी गई। मैं बतौर सहाफ़ी उसकी मज़म्मत करता हूँ, ये गलत अमल है। सहाफ़ी माशरे की आँख होता है, सहाफ़ी माशरे का जो है वो एक अहम पहलू है और इस मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका चौथा स्तून होता है। तो सहाफ़ियों के साथ ये नारवा सलूक काबिल मज़म्मत है। जो बात आखिरी है वो वक्ती तौर पर मुकामी पुलिस के बर वक्त ना पहुँचने की वजह से ये ज़्यादा इसमें बिगाड़ आया। अगर वक्ती तौर पर पुलिस मौके पे पहुंच जाती और इसको लाइट ना लेती तो ये शायद हालात इस तरह के ना होते। दूसरी तरफ अगर पुलिस के आला ओहदेदारान की बात की जाए तो IG पंजाब और RPO फैसलाबाद के बाद में उनका विज़िट और उनकी जो मोटिवेशन थी और इस क्रिश्चियंस ख़वातीन और उनके लोगों में वो घुल मिल गए और उनसे प्यार मोहब्बत बांटा, उनको हौसला दिया कि आप पाकिस्तान की रियासत के बासी हैं, आपको पूरे हकूक़ हासिल हैं और आपके साथ इंसाफ होगा। तो असल बात मैं अपनी वीडियो को इस बात पे इख्तिताम करूँगा कि खुदारा मुसलमान बने, इस दीन के ठेकेदार ना बने, इसमें वो अमल ना करें जिससे इस्लाम के ऊपर कोई उंगली उठे, वो कोई बात ना करें, ऐसा कोई अमल ना करें जिसमें कुरान मजीद और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें कल को शर्मिंदा होना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।